एज पीपल्स पार्टी ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो थी उसमें भी ये चीज़ हमने, इट वाज वन ऑफ द सेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हम लाना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी उठा के देखें उसमें भी ये पॉइंट है कि हम जो है रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे हैं, और देखें और किस तरह लेके आना चाह रहे हैं। चेयरमैन बिलावल साहब हर बलूचिस्तान बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल एसोसिएशन, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है। इसलिए अभी एक बहुत बेसिक सा ड्राफ्ट हमने बनाया था, वो उसमें हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं पार्टी के मशावरत वो भी दे रहे हैं, बाकी जो हमारे भाई हैं उनसे भी हम ले रहे हैं कुछ इनपुट, और सिमिलरली फिर हम अपना सर जोड़ेंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टी से। आपके लीडर ने आज 2 घंटे की तकरीर करके पूरी कौम को इस बात का एहसास दिला दिया है कि इस वक्त हमारी कौम के लिए सबसे ज़रूरी जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। बट अली, एक पाकिस्तानी के नज़रिए से अगर आप देखें तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी रिफॉर्म्स हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी के सेक्टर में, जहां सस्ती बिजली मिले और महंगाई कम हो। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स आपकी नज़र में पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत है आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए? अली राशिद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखें, बिल्कुल अव्वल दर्जी है और होना ही भी चाहिए। अगर आप उठा के देखें डॉक्ट्रिन जो एक बेसिक है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप इतिहास पढ़ लें, हिस्ट्री उठा के देखें। चर्चिल भी जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और लंदन पे बम गिर रहे थे तो चर्चिल से किसी ने पूछा क्या विल वी बी ओके, तो उसने कहा कि आर कोर्ट्स वर्किंग, और एक कॉमन आदमी को क्या इंसाफ मिल रहा है? उन्होंने कहा जी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा देन वी विल बी फाइन। तो डिस्पेंसेट अब देखते हैं कि 10-10, 15-15 साल कोर्ट्स में लग जाते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, चाहे इकोनॉमी हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बड़े केसेस होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। तो वो, और फॉर एज पीपल्स पार्टी ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो थी उसमें भी ये चीज़ हमने, इट वाज वन ऑफ द सेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हम लाना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी उठा के देखें उसमें भी ये पॉइंट है कि हम जो है रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे हैं, और देखें और किस तरह लेके आना चाह रहे हैं। मशावरत से, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेके, लीगल फ्रेटर्निटी को ऑन बोर्ड लेके। चेयरमैन बिलावल साहब हर बलूचिस्तान बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल एसोसिएशन, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है। इसलिए अभी एक बहुत बेसिक सा ड्राफ्ट हमने बनाया था, वो उसमें हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं पार्टी के मशावरत वो भी दे रहे हैं, बाकी जो हमारे भाई हैं उनसे भी हम ले रहे हैं कुछ इनपुट, और सिमिलरली फिर हम अपना सर जोड़ेंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, और फिर जो जैसे आप कहते हैं नंबर गेम वगैरह उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे। बट अली जो मोटिवेशन पीपल्स पार्टी की और बिलावल साहब की नजर आ रही है उसमें तो हमें किसी और जमात में देखने को मिल ही नहीं रही है। इस मोटिवेशन के पीछे कौन सी ताकत है अली? देखिए, ये दिस इज नथिंग न्यू, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। अब देखें, एक सिलसिला है, अब एक टास्क आप कह लें या एक चीज तय हुई है कि हर पार्टी, इनिशियली जब ये चीज डिस्कस हुई और आप लोगों ने या मीडिया ने या बाकी भाइयों ने जो न्यूज चलाई कि जी ये कल टेबल होने वाला है और मुशावरत बिल्कुल नहीं हुई है। सर वो छुट्टी के रोज रात को पार्लियामेंट खुल गई थी ना अली भाई? हाँ, नहीं, मगर इसलिए नहीं खुली थी, वो आप मामूल के तौर पे मशावरत होनी थी और किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं था। ये देखें, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या कोई सेनेटर होता है उसको पहले ये चीज मिल जाती है, अगर ये टेबल होने वाली होती है कॉपी उसके पास पहले मौजूद होती है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थोड़ी स्पेकुलेशन थी, थोड़ा हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी क्लियरली बताना चाहिए था कि ये एक डिस्कशन है और पार्टीज आपस में मिलकर डिस्कस कर रही हैं चीज़ों को, शायद फिर क्लैरिटी इस पे मिल जाती, कुछ लोग समझे, और राइटफुली सो कि शायद एकदम से कुछ होने वाला है। मगर वो सब स्पेकुलेशंस रद्द हो गई, इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ना कोई चीज़ सामने आई, ना कोई पेपर किसी के पास था कि कोई दिखा भी सके कि अगर ला भी रहे थे तो क्या था। देयर वाज नथिंग। वो कच्चा जिसको कहते हैं ना कॉपी, एक डॉक्यूमेंट, हर पार्टी ने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे जिस पे मजीद डिस्कशन होना था, और वो डिस्कशन हो रहा है। और बिल्कुल देखिए, तरीकेकार आप देखें, आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ इट कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर द नीड ऑफ द आवर, तो वो कैसे हो रही हैं? ऐसे हो रही हैं कि वी आर गोइंग टू द सिविल सोसाइटी, लीगल फ्रेटर्निटी,
फिर बाकी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी लोग इंटरनली भी डिस्कस कर रहे हैं, तो सबको साथ लेके ऑन बोर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं आज तला भाई कि अगर आप मुझे बताएं कि कोर्ट्स, आप बाकी चीज़ों में बिल्कुल, इकोनॉमी हो गई वहाँ अपना काम हो रहा है, डेवलपमेंट है, और एजुकेशनल सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर, वहाँ अपना काम हो रहा है, मैं आपको बता भी सकता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान लीगल सिस्टम, क्या लोगों को ये जो 10-10, 15-15 साल केस चलते हैं, are we able to dispense justice like we should be? No, you'll agree कि नहीं, हाँ यहाँ जरूरत है, बेहतरी की जरूरत है। तो अगर उस पर एक चीज डिस्कशन में आई और बिल्कुल एक चीज हमने अपने राइट, जिम्मे ली, तो राइट। बिल्कुल सबसे एक्टिव राहुल आपकी साहब। नज़र में यू थिंक जुडिशियल रिफॉर्म्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, यकीनन इसका इम्पैक्ट हर सेक्टर पे पड़ेगा।